हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय फर्स्ट को समाप्त कर दिया था। आज हम अध्याय 2 भारत के संसाधन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया होगा। अपनी फेयर कॉपी जो है सप्ताह में आप किसी भी दिन आकर हमसे चेक करा लेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संसाधन सेकेंड पार्ट, है ना, भारत के संसाधन का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको इस अध्याय में आपको पढ़ना है भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो भारत की मुख्य फसलों के बारे में पढ़ना आपको। तो भारत में फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक मौसम के अनुसार और एक किया गया है अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। तो भारत में जो फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया है मौसम के आधार पर और जो दूसरा किया गया है वह अध्ययन की दृष्टि से किया गया है। मौसम के आधार पर जैसे गर्मी में कौन सी फसल होती है, ठीक है, ठंड में और बरसात में कौन कौन सी फसलें होती है, तो इस आधार पर कौन कौन सी फसलें होती हैं और अध्ययन की दृष्टि से कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो फसलें हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया है मौसम के आधार पर, दूसरा किया गया है अध्ययन की दृष्टि पर। तो मौसम के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद। तो आपको पता है फसल में मौसम के अनुसार जो वर्गीकरण किए गए हैं उनमें फसलें कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। पहला खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। पूछा जाता है क्वेश्चन में खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, मौसम के अनुसार कितनी फसलें होती हैं उनका वर्णन कीजिए। फिर अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार की फसलें हैं। पहला है खाद्यान्न फसलें और दूसरा है नकद या व्यापारिक फसलें। तो आपको इन टॉपिकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये फसलें कब बोई जाती हैं, कब काट ली जाती हैं और इन फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फसल, ठीक है। तो भारत में फसलों को दो प्रकार से डिवाइड करके समझा सकता है। पहला मौसम के आधार पर, दूसरा अध्ययन की दृष्टि से। तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा क्या है, जायद की फसल। तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती है? जून जुलाई में। मौसम ऋतु कौन सी रहती है जून जुलाई में? वर्षा, ठीक है। तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु या जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर इसमें कौन सा मौसम रहता है? शरद ऋतु, मतलब ठंडा ना। तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। क्वेश्चन आता है खरीफ की फसलें क्या हैं? तो वे फसलें जो जून जुलाई में या वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर या शरद ऋतु में काट ली जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों के कुछ उदाहरण आते हैं। खरीफ की फसलों के उदाहरण जैसे हो गया सोयाबीन, गन्ना, कपास,
गन्ना आदि, ठीक है, कपास आदि। तो ये किसकी उदाहरण हो गए? खरीफ की फसलों की। तो खरीफ की फसलों की परिभाषा क्या हो गई? वे फसलें जो वर्षा ऋतु मतलब क्या जून जुलाई में बोई जाती है तथा शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इन फसलों के उदाहरण हैं, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जैसे सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये फसलें कौन सी कहलाती हैं? खरीफ की। अब दूसरा है आप रबी की। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? ये शरद ऋतु में। कब बोई जाती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमने माह बता दिया तो कौन सा आता है? अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो ये फसलें जो होती हैं शरद ऋतु में बोई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कब? मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसल। तो रबी की फसल क्या होती है? वे फसलें जो शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु में कौन से महीने में? मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसलें कहलाती है। इन फसलों के उदाहरण हैं जैसे गेहूं, जो, ठीक है, मक्का, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? रबी की फसल के ना। आपको अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ये कहलाती है खरीफ की फसल। इनके उदाहरण क्या है? जैसे सोयाबीन हो गया, गन्ना, कपास, ठीक है, ये सारी फसलें कौन सी कहलाएंगी? खरीफ की फसलें। और रबी की फसल वे फसलें जो शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती हैं? काट ली जाती है। क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं। और जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसलें क्या होती है? कुछ समय के लिए होती है। जैसे क्या होती है? विशेषता ये ग्रीष्म ऋतु, मतलब ये कब होती है? ये कब उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। विशेषता यह है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। एग्जाम्पल कौन कौन सी फसलें आएंगी? जैसे ककड़ी हो गया, है ना, तरबूज, खरबूज, सारी कौन सी कहलाएंगी? जायद की फसलें कहलाएंगी, ठीक है। हरी सब्जियां किसमें आ जाएंगी? जायद की फसलों में। तो आपको तीनों प्रकार की समझ में आ गए। खरीफ की फसलें वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। ये फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शरद ऋतु में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें क्या होती है? वे फसलें जो शरद ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। क्या कहलाती हैं? रबी की फसल कहलाती हैं। उदाहरण में गेहूं, जौ, मक्का। जायद फसलें ये फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। इन फसलों के साथ सब्जियां भी उगाई जाती है। एग्जाम्पल लकड़ी और हरी सब्जियां जायद की फसल। अब आता है खाद्यान्न फसलें, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से फसलों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है खाद्यान्न फसल, दूसरा है नगद या व्यापारिक फसल। तो खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य ऐसी फसलों से है जो भोजन के रूप में मुख्य रूप से कार्य करती है, ठीक है। जो भोजन, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, ये सारी फसलें जो होगी क्या होंगी? चना हो गया, मटर हो गया। तो ऐसी फसलें जो मुख्य रूप से भोजन के लिए उत्तरदायी होती है या भोजन के रूप में क्या करती हैं? कार्य करती है, कहलाती है खाद्यान्न फसलें। जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, मटर हो गया, सोयाबीन, ये सारे क्या हो जाएंगे? खाद्यान्न फसलों के उदाहरण हो जाएंगे। नगद या व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जिनका विक्रय करने पर हमें क्या मिलती है? राशि, नगद राशि मिलती है। तो ऐसी फसलें जिनका विक्रय करने पर हमें नगद आय प्राप्त होती है क्या कहलाती हैं? नगदी फसलें या व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। जैसे सोयाबीन का हम विक्रय करते हैं तो हमें तुरंत क्या मिल जाती है? पैसे मिल जाते हैं, तो कहलाती है नगदी फसलें कहलाती है। तो ऐसी फसलें जिनका विक्रय करने पर हमें नगद आय मिल जाती है या नगद राशि प्राप्त होती है, वो कहलाती है नगदी फसलें। तो ये आपको फसलें क्या है क्वेश्चन आपको बनाना है। फसल किसे कहते हैं, इनके प्रकार क्या है, मौसम के आधार पर फसलों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम के आधार पर फसलों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको पता है, हमने बताया खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल।
इनकी परिभाषा हमने स्पष्ट कर दी है। कभी कभी इन दोनों के बीच अंतर पूछ लिया जाता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच अंतर बताइए, तो आप बता देंगे अंतर। ठीक है, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जबकि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं और रबी की फसल क्या होती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इनके उदाहरण अलग अलग हैं, आप ये समझ के आप कर लेंगे। अब अगला टॉपिक आपको देखना है खेतों के प्रकार या खेती के प्रकार। भारत में खेती कितने प्रकार से की जाती है, खेती के प्रकारों का को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है ना, तो अपन पता है क्या, खेती के प्रकार। खेती को 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य खेती, दूसरा है विशिष्ट खेती, तीसरा है शुष्क खेती, चौथा है मिश्रित खेती, और ये 5वां है सिंचित खेती। यदि पूछा जाए खेतों को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है, तो खेतों को निम्न 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला सामान्य खेती, दूसरा विशिष्ट खेती, तीसरा शुष्क खेती, चौथा मिश्रित खेती और 5वां कौन सा हो जाएगा, सिंचित खेती। इनके बारे में आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो हम इनकी थोड़ी थोड़ी लाइनें आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप अपनी पुस्तक से देख के भी कर सकते हैं। तो पहला है सामान्य खेती। ठीक है, तो ऐसी खेती, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र जहां पर एक बड़े फार्म हाउस में कई फसलों का उत्पादन करते हैं और वो सारी फसलें क्या करती हैं, हमें आय प्रदान करती है, या ऐसी फसलें या ऐसे क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसलें जो आय के साधन हो या जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, सामान्य खेती कहलाती है। या एक बड़े फार्म हाउस में ऐसी फसलें पैदा की जाती हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, सामान्य खेती। सामान्य खेती क्या कहलाती है कि एक बड़े फार्म हाउस में बोई जाने वाली ऐसी फसलें जिनसे हमें आय या कुछ राशियां प्राप्त होती है, कहलाती हैं। वे सभी फसलें जिनसे हमें राशियां या आय प्राप्त होती है सामान्य खेती कहलाती है। ठीक है, जैसे सोयाबीन के उत्पादन से हमें क्या करते हैं, सोयाबीन का जब विक्रय करते हैं तो हमें उसको बेचने पर क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं या कोई आय मिलती है। ठीक है, या हमें कुछ राशियां मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सामान्य खेती। ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं, सामान्य खेती। ठीक है, दूसरा विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती क्या होती है, जैसे किसान की आय रहती है मान लो 100 रुपए, तो एक 100 रुपए है, यदि हम 100 रुपए किसान की आय है, यदि उसे एक ही फसल में आधे से ज्यादा आय प्राप्त होगी, मतलब हमने एक ही फसल वही सोयाबीन की या उड़द की, उससे हमें क्या हो गया, 70 रुपए प्राप्त हो गए ना एक ही फसल में, तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगी, विशिष्ट खेती के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो विशिष्ट खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें किसान को 50% से भी अधिक लाभ एक ही फसल में मिल जाता है, क्या कहलाती है, विशिष्ट खेती। मतलब 3 ऋतुएं होती हैं, 3 ऋतुओं में 3 प्रकार की खेती कर सकते हैं किसान। तो विशिष्ट खेती एक ऐसी प्रकार की खेती होती है जिसमें किसान को 50% से अधिक आय एक ही फसल में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, कहलाती है विशिष्ट खेती। शुष्क खेती, क्या लिखा है, शुष्क। ठीक है, तो शुष्क खेती ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, वहां पर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती में क्या होता है, एक फसल के साथ साथ, या मिश्रित खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें फसल उगाने के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती में क्या होता है, फसलों को उगाने के साथ साथ क्या होता है, पशुपालन भी किया जाता है, क्या कहलाती है, मिश्रित खेती। अब सिंचित खेती। सिंचित खेती, तो
तो सिंचित खेती मतलब, सिंचित मतलब जहाँ पर ऐसी खेती जहाँ पर सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के साधन जैसे अपन क्या करते हैं, मशीनों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, नोजल है ना, ट्यूबवेलों के द्वारा भी क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उनको कहते हैं सिंचित खेती। ठीक है, तो सिंचित खेती क्या होती है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र या ऐसे खेत खेत जहाँ पर, या ऐसी खेती जहाँ पर सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कुआं, ट्यूबवेलों के माध्यम से जिन खेतों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी खेती को कहा जाता है सिंचित खेती कहलाती है। ठीक है, बनाएंगे तो खेतों के प्रकार क्या है, खेती के प्रकार, खेती को 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सामान्य खेती ऐसी खेती होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, ऐसे खेत ऐसे फसलों का उत्पादन जिससे हमें आय प्राप्त हो कहलाती है सामान्य खेती। विशिष्ट खेती ऐसी खेती जिसमें किसान को 50% से अधिक आय क्या होती है, एक ही फसल में मिल जाती है, विशिष्ट खेती कहलाती है। शुष्क खेती, शुष्क खेती क्या होती है, सिंचित स्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसमें शुष्क मतलब क्या होते हैं, ठंडे, है ना, मतलब जहाँ पे बरसात क्या होती है, कम होती है, वहां पर शुष्क खेती की जाती है। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती में फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, क्या कहलाती है, मिश्रित खेती कहलाती है। सिंचित खेती, सिंचित खेती, ठीक है, जिन खेतों में क्या होता है, पानी नहीं पहुंच पाता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता है उन तक पानी पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंचित खेती में क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है कहलाती है सिंचित खेती कहलाती है। तो ये आपने आज की वीडियो में पढ़ा, फसल क्या है, फसलों के प्रकार क्या है और खेतों के प्रकार क्या है। अगले टॉपिक में अपन, ठीक है, इसका अगला टॉपिक अपन क्या करेंगे, कुछ क्रांतियों को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी क्रांतियां भारत में फसलों के उत्पादन के लिए कौन कौन सी क्रांतियां की गई, इसके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।